यार इंग्लैंड के बल्लेबाज हमजा के साथ कांड हो गया। बड़ा कांड इसलिए क्योंकि एक वो होता है कि होशियारी और मदद तब कीजिए जब आपका अपना खाता ना जा रहा हो, लेकिन यहां तो मदद करना ही भारी पड़ गया उन पर। जी हां, इंग्लैंड के बल्लेबाज ने हाथ से बॉल उठाई, एम्पायर ने आउट दे दिया। सवाल आता है एमसीसी का नियम क्या कहता है? थोड़ी ना किसी को भी आउट दिया जा सकता है। इधर इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां एक के बाद एक शानदार चीजें आ रही हैं। कभी यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक आता है, शुभमन गिल की सेंचुरी आती है, जिमी एंडरसन की खतरनाक बॉलिंग आती है, टॉम हार्टले के साथ विकेट भी आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज चल रही, वो है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। इसमें भी इंग्लैंड की टीम सैटरडे को सुपर 6 का मैच खेल रही थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच हो रहा था। अंडर 19 टीम, इंग्लैंड अंडर 19 की जो टीम थी 146 रनों के साथ जीत गई, लेकिन फिर भी टीम को सेमीफाइनल में जगह नहीं मिली। इस मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जो कि सेमीफाइनल की हार से, सेमीफाइनल के बाहर होने से ज्यादा चर्चा में आया। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज, नाम है हमजा शेख, उन्होंने हाथ से बॉल को पकड़ लिया और एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। अब सवाल आता है, क्रिकेट का कानून क्या कहता है इस पर? अलग अलग नियम है और एक तरीके से आउट भी माना जाता है, पर यहां पर मामला दूसरा था। बताता हूं क्या हुआ है, पहले मामला समझिए फिर नियम बताऊंगा। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और उसकी पारी के 17वें ओवर में यह वाकया देखने को मिला। इंग्लिश बैट्समैन हमजा शेख क्रीज पर थे, एक बॉल उनके पैर पर आके लगी और वहीं रुक गई। इसके बाद उन्होंने थोड़ा एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए कीपर को रोका। कीपर बॉल उठाने के लिए आगे आ रहा, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, आपके पास ग्लव है, मैं उठाकर दे देता हूं। अब जैसे ही उन्होंने बॉल उठाकर कीपर को दी, कीपर ने अपील कर दी। अब अंपायर को नियम के तहत आना पड़ा और आउट देना पड़ा। इसके बाद बल्लेबाज को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। वो काफी गुस्से में भी नजर आए, दुखी भी नजर आए। ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो मदद करने गया था, बॉल ही तो उठा के दे रहा था, मुझे क्यों आउट दे दिया? मैंने तो सोचा इसके पास ग्लव है, थोड़ा दिक्कत होगी, ये स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट नहीं हो गया। अब दो चीजें आती हैं, एक तो नियम होता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शायद हमजा को नियम का अंदाजा था ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया, जिसके बाद वो इस नियम का शिकार हो गए। अब सवाल आता है, नियम क्या कहता है? एमसीसी के लॉ 33 के मुताबिक बल्लेबाज को हाथ से गेंद रोकने पर, ध्यान देना मेरे शब्द पे, रोकने पर तब आउट दिया जाता है जब वो जानबूझकर गेंद के बीच में, यानी कि जब गेंद फेंकी जा रही हो और कोई फील्डर थ्रो कर रहा हो, या बॉल विकेट पे लग रही हो, या फिर किसी और वजह से वो रन ले रहा हो। तब ऐसे सिनेरियोज में बल्लेबाज अगर पैर से गेंद बॉल को रोकता है, या हाथ से रोकता है, या उठाता है, या फील्डर की बॉल को हाथ से इस तरह से हाथ लगा के रोक देता है, तो उसे ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड के नियम के तहत आउट दिया जा सकता है। हालांकि अगर फील्डिंग टीम अपील ना करे तो बल्लेबाज बच जाता है, लेकिन नियम के मुताबिक ये आउट होता है। इस कंडीशन में तभी बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जा सकता है जब वो खुद को बचाने के लिए ऐसा करे, यानी कि कोई बीमर मार दे सीधा 9 बॉल जो उसके मुंह पर आके लग रही है, शरीर पर आके लग रही है, वो खुद को बचाने के लिए हाथ से रोक सकता है, तब उसे आउट नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके के विकेट को क्या कहते हैं? ओबीएस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड। अब यहां पे वो कितना लागू हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये मेरा एक सवाल अभी भी बच गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पर वो आउट थे। बाकी मुशफिकुर रहीम, आपको याद होगा, हाल ही में इस तरीके से आउट हुए थे ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड से, और वो सही भी थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये हरकत की। दूसरी बार में जब हाथ में उनके बॉल लग गई, एक बार बच गई थी, तब अपील हुई और वो आउट दे दिए गए। पर यहां पर मेरा सवाल आता है कि क्या वो आउट थे? मुझे नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।